हेलो माय ऑल 10th क्लास स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका आज की इस क्लास में। और हम सॉल्व करेंगे इसमें क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 3.1 से। ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यानपूर्वक पढ़िए। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया है। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए गए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि वो आपको ग्राफीय विधि से हल करना है। ठीक है, चलिए तो हम मान लेते हैं कि जो टोटल स्टूडेंट्स है वो 10 है। ठीक है, कितने मेरे प्यारे बच्चों 10। तो हम मान लेते हैं माना लड़कियों की संख्या, ठीक है, लड़कियों की संख्या मैंने x मान ली। ठीक है, और मैं लड़कों की मान लेती हूँ y, क्योंकि माननी तो पड़ेगी, हमारे पास एग्जैक्ट नहीं है। ठीक है, वो हमने मान ली y। अब दोनों को टोटल मिलाकर कितने स्टूडेंट्स थे 10। कितने थे मेरे प्यारे बच्चों 10। तो यहाँ से आपको एक समीकरण मिलेगी x + y = 10। ठीक है, तो इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक है, दूसरी बात उन्होंने क्या कही थी कि जो लड़कियों की संख्या है वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। लड़कियों की संख्या अभी लड़कों की संख्या है इससे 4 अधिक है। ठीक है, तो दूसरी इक्वेशन हमको यहाँ पे ये मिली, तो x - y = 4। दूसरी समीकरण हमारी ये हो गई मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, अब इनके हम पॉइंट्स निकालेंगे क्योंकि ग्राफीय विधि से हमको हल करना है। ठीक है, पहला काम क्या किया हमने, क्वेश्चन को पढ़ के समीकरण को प्राप्त किया, क्योंकि हमारे पास समीकरण डायरेक्ट नहीं हमको दी हुई थी, हमें बनानी है। ठीक है, ये हमने बना ली। अब इनके हम हल निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसी का निकाल लेते हैं। चलिए x - y = 4 का। ठीक है, तो x y अगर मैं मेरे प्यारे बच्चों x को 0 रख दूँ, ठीक है, तो x 0 हो जाएगा, तो y की वैल्यू आपको क्या मिलेगी -4, क्योंकि वाला माइनस इसके पास पहुँच जाएगा। ठीक है, अगर मैं y को 0 रख दूँ तो x की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी 4। ठीक है, क्या मिल जाएगी मेरे प्यारे बाबू 4। तो यहाँ से आपको पॉइंट मिलेंगे 0 - 4। ठीक है, यहाँ से मिलेंगे आपको 4 0। ठीक है, और इस वाली इक्वेशन के निकाल लेते हैं हम पॉइंट्स पहले। ठीक है, x y अगर मैं x को 0 रखूँ तो y 10 आ जाएगा। अब मैं y को 0 रखूँ, y को 0 रख देती हूँ। ठीक है, तो x की वैल्यू 10 आ जाएगी, y 0 पर x 10। तो यहाँ पे आपको पॉइंट्स मिले 0 10 और 10 0। अब इनको आपको क्या करना है मेरे प्यारे बाबू, ग्राफ पर शो करना है। ठीक है, ग्राफ पर आपको शो करना है पॉइंट्स को। चलिए करते हैं। आई जस्ट होप आपको दिखाई दे रहा है सब कुछ। ठीक है, चलिए तो पहले पॉइंट्स 0 10 और 10 0 को रखते हैं, क्योंकि समीकरण नंबर पहले हमने इसको माना था। आप किसी को भी शो कर सकते हैं पहले, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पहले मैं इन पॉइंट्स को इंडिकेट करती हूँ, प्रदर्शित करती हूँ नंबर लाइन पे। तो बाबू पहले 0 10, तो यानी कि x 0 है। ठीक है, x 0 आपका ये रहा। ठीक है, x 0 आपका ये रहा। यहाँ पे x और y दोनों 0 0 होते हैं, तो यहाँ पे आपका x 0 है, y 10 है। पहले जो होती है x की वैल्यू, दूसरी होती है y की वैल्यू। ठीक है, और y लेना है आपको 10, तो y वाले एक्सिस पे जाके आप यहाँ पे इंटीग्रेट कर देंगे ऐसे करके। ठीक है, ये आपका y एक्सिस होता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये तो हमने पॉइंट शो कर दिया। दूसरा पॉइंट हमारा 10 0, यानी कि आपको क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों कि अब यहाँ पे y 0 लेना है आपको और x लेना है आपको 10। ठीक है, तो यहाँ आपके पॉइंट्स कौन से हो गए 10 0, और ये पॉइंट्स आपके क्या थे 0 10। इन दोनों पॉइंट्स को हम मिला देंगे एक साथ। ठीक है, दोनों पॉइंट्स को हम एक साथ मिला देंगे। तो हमें एक लाइन मिल चुकी है। ठीक है, इस लाइन के ऊपर हम शो कर देंगे कौन सी वाली समीकरण की लाइन हमको मिली है, x + y = 10 की। ठीक है, अब दूसरे पॉइंट्स देखो मेरे प्यारे बाबू क्या है 0 - 4, तो x की वैल्यू 0 यहाँ पे और y की वैल्यू -4। देखो
जब आप ऊपर जाओगे तो y की आपको पॉजिटिव वैल्यूज़ मिलती हैं, ठीक है। और जैसे आप नीचे की तरफ आएंगे, ठीक है, डाउनवर्ड, तो आपको y की नेगेटिव वैल्यूज़ मिलती हैं, ठीक है। ये y डैश से इसे हम शो करते हैं, तो y लेना है आपको -4, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पॉइंट्स क्या हो गए आपके 0 -4, ठीक है, ओके। फिर दूसरा आपका 4 0 आपको कहाँ मिलेगा, यानी कि आपका y 0 और x की वैल्यू 4, तो ये पॉइंट हो गया आपका 4 0। अब इन दोनों पॉइंट्स को आप मिला देंगे, ठीक है। क्या कर देंगे आप, इन दोनों पॉइंट्स को इंटरसेक्ट कर देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए करते हैं। इसके लिए मैं दूसरा पेन इस्तेमाल करूँगी, जिससे कि दोनों लाइन एक दूसरे से बिल्कुल स्पष्ट दिखें, कोई कन्फ्यूज़न क्रिएट ना होने पाए। ये मैंने दूसरी लाइन खींच दी है। ये हमारी कौन सी लाइन थी, x - y = 4 वाली, ठीक है। अब बाबू दोनों लाइंस ने जिस पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है, ठीक है, वही इन दोनों का हल होगा। क्या होगा मेरे प्यारे बाबू, हल होगा। अब देखो ये बिल्कुल लाइन जो है बिल्कुल 7 पे आ रही है, आप देखोगे ध्यान से, ठीक है, 7 पे आ रही है ना यहाँ पे, ठीक है। और इधर से कितने पे आ रही है, ये बिल्कुल 3 पे, ठीक है। कहाँ पे आ रही है बाबू, ये 3 पे। तो यहाँ पहले हम 7 की वैल्यू, एक्स एक्सिस की वैल्यू लिखते हैं, तो एक्स की वैल्यू कितनी है 7, वाई की वैल्यू है 3, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमें हल प्राप्त हो चुके हैं ग्राफीय विधि से। ग्राफ पे हमें हल कितने मिल गए अब यहाँ पे, ठीक है, हल वो मिल गया आपको 7 3। तो पहले वाली क्या होती है, x की वैल्यू, दूसरे वाले क्या होती है, y की वैल्यू। x हमने किसको माना था, लड़कियों को। किसको माना था मेरे प्यारे बाबू, लड़कियों को, ठीक है। लड़कियों की संख्या कितनी आई आपकी, x की वैल्यू 7, कितनी मेरे प्यारे बाबू, यहाँ से देखो आप 7। और y किसको माना अपने, बॉयज़ को, तो कितने आ गए हैं ये आपके 3। ये थे आपके लड़के, ठीक है, और ये थे आप आ गए आपके 3। देखोगे आप ध्यान से, दोनों समीकरण हमारी संतुष्ट होनी है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 ज़्यादा है। और पहली समीकरण हमारी क्या थी कि दोनों जो मिला के हैं वो 10 है, तो 7 और 3 कितने होते हैं 10। तो यही हमारा फाइनल आंसर होगा मेरे प्यारे बाबू, ठीक है। जस्ट होप आपको समझ में आया है। क्वेश्चंस को पढ़ के बार बार समीकरण बनाने का प्रयास करें, ठीक है, बार बार प्रैक्टिस करें जितना हो सके आपसे, और ग्राफ पे उनको शो करके उनके हल निकालने का भी, ठीक है, प्रयास करें, कोशिश करें, ओके, बार बार अभ्यास करें, ठीक है स्टूडेंट्स। बेस्ट विशेस फॉर योर स्टडी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास।